बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा डेप्रिसिएशन के चैप्टर जो 10th चैप्टर है उसको लेकर आज थर्ड लेक्चर है हमारा। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कुछ करना है किस तरह से हम इसके लेजर्स बनाते हैं। डायरेक्ट हमें ये बता सिनेरियो दे दिया जाएगा कि भी, और उस सिनेरियो से हमने क्या करना होगा, जस्ट डायरेक्टली क्या करने होंगे, लेजर्स बनाने होंगे, जिसको हम क्या बोलते होते हैं। हम बोलेंगे कि हमने अकाउंट बनाना है एसेट का, जो ये प्लांट एंड मशीनरी है उसका बनाना है, या फिर और साथ साथ अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर जिसको हम एक और नाम भी दिया जाता है जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका हमने अकाउंट बनाना है। तो चलते हैं, इसको हम ज़रा देखते हैं आगे चल के। इस तरह के हम कब लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कल वाली क्लास के अंदर कि ये 10.2 में प्रॉब्लम दी गई है। हमने क्या करना है यहाँ पे, जैसा कि असाइनमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन दिया गया कि प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस आपके पास आ रहा है वो 1 लाख रुपये। यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 25,000 रुपये है, ठीक है। और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमें ब्रॉड फॉरवर्ड जो हमें दी गई है कि जो बैक एंड यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है हमें, या बैक एंड से हमें पहले से जितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो 10,000 की अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास हमने परचेज़ किया न्यू प्लांट 20,000 का। कब किया, जुलाई 1 को। ये जो हमारे पास मशीनरी की अमाउंट दी गई है या हमें उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट गिवन है, ये हमारे पास किस डेट को है, ये डेट है जी हमारे पास जनवरी 1 और जनवरी दोनों 1 जनवरी को दी गई हैं। अब जो नया प्लांट हमने परचेज़ किया है ये 20,000 का, ये जुलाई को किया, यानी कि 7वें महीने की पहली तारीख को। तो यानी कि हम इस साल 6 माह इस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं हमें कि या तो हमने क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है टाइम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। टाइम प्रोपोर्शनेट मीन कि साल के अंदर जितना अरसा जितना टाइम हमने उसको यूज़ किया है उस एसेट को, उस अकाउंटिंग पीरियड में, रिपोर्टिंग पीरियड में, उसको हमने उतना टाइम पीरियड की हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर हमें ये बताया गया है कि टाइम प्रोपोर्शनेट है, या हमें कुछ नहीं बताया गया, या हमें बता दिया गया है कि टाइम प्रोपोर्शनेट है, या हमें कुछ नहीं बताया गया इस हवाले से, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह के हम पढ़ चुके थे इसके अंदर कि किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर अगर तो नेम आ जाए किसी पर्सन का जो बेच रहा है या ख़रीद रहा है, ठीक है, और साथ में उसकी ये ना बताया गया हो कि कैश पे लिया है या नहीं लिया, क्लियर जिसको हम क्या कहते होते हैं, हमें हदायत ना हो, क्लियर ना बताया गया हो, तो उसके लिए हम क्या करते होते थे, हम ये एज्यूम कर लेते थे कि ये जो एसेट है या जो भी चीज़ हमने बेची है या ख़रीदी है ये उधार पे ख़रीदी है, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसको लेते थे हम। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेना है, जब हमें क्या कहते हैं, क्लियर हदायत ना हो, क्लियर हमें तो उसकी सूरत में हमने क्या करना है, इसको हमने अज्यूम करना है कि टाइम प्रोपोर्शनेट के मुताबिक, या हमें डायरेक्टली हमें बता दिया जाए कि हमने पूरे साल की लेनी है, क्या लेनी है, डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज करनी है। फिर इस सूरत में ये होता है कि हम जब पूरे साल की, जब जिस साल भी हम परचेज़ करते हैं, परचेज ईयर की पूरे साल की जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, तो जिस साल हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं उस साल की फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया जी, प्रीपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये जो प्रीपेयर जो हम कर रहे हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये बेसिकली क्या करना है, हमने इसका लेजर बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मीन ये भी अकाउंट जो बन रहा है ये बेसिकली क्या बन रहा है, लेजर बन रहा है। और डेट किसको बनाना है जी, हम दिसंबर 31, 2009। फॉलोइंग सिनेरियो जी हमारे पास डेप्रिसिएशन मेथड हमने क्या लेना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेना है, और डेप्रिसिएशन रेट 10% है, और डेप्रिसिएशन बेसिस जो हमारे पास है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी कि ये जो हमने एसेट परचेज किया है ना, इसके पूरे साल की हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है जी हमारे पास, 10%। तो यानी कि हम किसके ऊपर लेंगे, हम लेंगे इसके ऊपर नेट बुक वैल्यू के ऊपर। ये न्यू एसेट है इसके ऊपर तो हम ले लेंगे ये कॉस्ट के ऊपर, और जो पुराना एसेट है ये 25,000 इसकी हम लेंगे इसके ऊपर, जिसको हम बोलते होते हैं नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
तो हम 25,000 में से हम 10,000 को लेस कर देंगे, यानी कि जो कॉमन डेप्रिसिएशन है तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। चलें जी इसको देखते हैं आगे। ये हमें नेक्स्ट आगे बताया गया जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, टाइम प्रोपोर्शनेट के मुताबिक सॉल्व करना है। ये थर्ड में हमें क्या बताया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के मुताबिक हमने सॉल्व करना है, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है हमने ईयर ऑफ परचेज की, और लास्ट वन भी वही स्ट्रेट लाइन मेथड है और टाइम प्रोपोर्शनेट है। तो चलें जी, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो डेबिट है जी, ये तो हमारे पास इसकी एंट्रीज आ गई हैं। ये तो एंट्री आप तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट था हमारे पास पर, तो डेप्रिसिएशन हमने इसके चार्ज किए जी, इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है हमारे पास फॉर द ईयर के लिए 3500। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 3500। ये अब इंट्रीज आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई गई, ये आप इंट्रीज वहाँ पे पास नहीं करनी होगा, आप वर्किंग में पास कर लें तो एक अलग बात अपने समझने के लिए। वैसे ये रिक्वायरमेंट में शामिल नहीं है आपकी कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये इन चीज़ को रिकॉर्ड करना है या पास करना है, ठीक है। तो उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है हमारे पास फुल ईयर डेप्रिसिएशन के हवाले से। तो सबसे पहले हमने जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा था हमारे पास कहाँ से, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक एसेट है और इसका हमेशा जितना भी ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। तो सबसे पहले हमने 25,000 हमारे अमाउंट जो है इसको ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का। उसके बाद हमने जुलाई 1 को प्लांट एंड मशीनरी कितनी परचेज किया, यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, तो 20,000 से डेबिट हो रहा है, ये हमने लिख दिया। तो इसके पीछे अगेन रीज़न क्या है, ये हमारे पास ये बैंक है, ये जो बैंक को हमने के थ्रू हमने पेमेंट किया है, तो इस तरह से हमने इसको परचेज़ किया। तो 20,000 ये देख सकते हैं हमने एंट्री में भी ऐसा ही किया, वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने परचेज़ किया है, ठीक है, और प्लांट एंड बैंक को क्रेडिट करें 20,000, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो बेसिकली हमने वही अमाउंट जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तो हमने लिख दिया है उसके हेड के ऊपर, तो जब हमने उसके हम बढ़ चुके हैं, जो उसकी अदर साइड होती है एंट्री का दूसरा पहलू होता है, एस्पेक्ट होता है, तो उसको हम रीज़न के तौर पे लिखते होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये देखिए रीज़न के तौर पे जुलाई 1 को बैंक लिखा हुआ है। अब हमने दूसरी साइड पे देखा कुछ भी नहीं था, कोई भी अमाउंट नहीं है, तो हमने क्या किया, इसका टोटल किया और टोटल करके दोनों साइड्स पर लिख दिया, और दिसंबर 31 की हमने डेट लिखी और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नेम से हमने यहाँ पे अमाउंट पुट कर दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी, ये फर्स्ट पार्ट ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस तरह से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो हमारे पास नेचर में डेबिट है जैसे एसेट के हवाले से है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपनी नेचर में क्रेडिट है, यानी कि जो उसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आएगा हमारे पास वो क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हमने लिख दिया है 10,000 की अमाउंट, 10,000 की अमाउंट हमने यहाँ पुट कर दी है। अब ये सवाल ये पैदा होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने ये चार्ज किया 3500, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है, इसकी तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, ओपनिंग हमारे पास NBV आएगा मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ओपनिंग NBV कैसे निकालेंगे, ये 20 या NBV जस्ट नेट बुक वैल्यू हमने 25,000 में से हमने कॉमुलेटिव डेप्रिसिएशन को लेस किया, तो 15,000 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो इसके ऊपर हमने 10% चार्ज की, जिसको हम क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो 1500 हमारे पास क्या आ गया है, डेप्रिसिएशन आ गई है। और उसके बाद फिर न्यू मशीन के ऊपर हमने फुल ईयर के ऊपर चार्ज करनी है 10%, तो ये 20,000 के ऊपर चार्ज की, तो 2,000 हमारे पास ये आ गई 3500 आई। अगर हमें टाइम प्रोपोर्शनेट होता तो हमने ये फुल ईयर नहीं करना था, बल्कि हम 10% चार्ज करके हमने 6 माह यूज़ किया है, 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देते और 12 के ऊपर डिवाइड कर देते, तो हमारे पास 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई थी, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमें, तो इस डेप्रिसिएशन को हमने ये कर लिया है। तो जैसा कि हम ये देख चुके हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे पास क्रेडिट होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ है, यानी कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ है और ये क्रेडिट हुआ है हमारे पास। तो यहीं पे हमने 3500 की अमाउंट पुट की है, और इस तरह से हमारे पास डेबिट साइड पे ऊपर कुछ भी नहीं था, तो 13,500 की ही अमाउंट हमने यहाँ पे पुट की, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पर 13,500 की अमाउंट लिख दी है। यानी कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितना आ रहा है, 13,500 आ रहा है। इसको हम कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, ठीक है।
तो ये क्रेडिट बैलेंस जब नेक्स्ट ईयर हम ओपनिंग करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, तो यहाँ पे ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस के ऊपर यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13,500 लिखा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई जी? जी प्यारे भाई, जी मैं बताएं ज़रा काइंडली। जी सर आगे। ओके जी जी सर ओके, आगे। नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं जी। हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जब आपको ये परसेंटेज दे दी जाए ना कि भाई इस परसेंटेज से आपने वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो फिर आपको फार्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जिस तरह की हमें 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत दी गई है। ठीक है जी, हमें बता दिया गया 10% डेप्रिसिएशन रेट है। जब आपको रेट गिवन हो तो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आमतौर पर रेट आपको गिवन होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने क्या करना होता है, सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए कि पहले साल हम कॉस्ट पे लेते हैं और फिर उसके बाद हम नेट बुक वैल्यू के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। टाइम प्रोपोर्शनेट में बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो हमारा हमने चार्ज जो करना होगा, जो दूसरा एसेट जो हमने न्यू मशीनरी परचेज़ की है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 6 माह की 6 मंथ की जस्ट डेप्रिसिएशन हम क्या करें कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया हुआ, न्यू मशीन ₹20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, जब 6/12 किया तो पहले 2000 आ रही थी, अब हमारे पास कितने आ जाएगी, 1000 आ गया जी। ठीक है, तो ये 1000 हमारे पास चार्ज हमने किया है, तो इसमें हमने ऐड कर दिया है ये वाला। तो बाकी देख सकते हैं हमने वैसे ही किया हुआ है। तो 2500 की अमाउंट आ गई हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2500 जो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को हमने चार्ज करनी थी वो 2500 लिखी है, और 12,500 हमारे पास ये टोटल आ गया। तो इधर भी हमने यही टोटल लिखा और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पे भी यही शो होगा। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आया हमारे पास वो 12,500 है, और ये क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास। ठीक है जी, और बाकी हमारे पास ये सेम टू सेम है ये वाला। जी, ये स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक? जी उमर, हेलो। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट ये हम आगे चल रहे हैं। आगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन जी जी मैथ सर ठीक हो गया एक स्ट्रेट लाइन मेथड भी सेम वैसा ही है। हमारे पास ये जो हाँ जी प्लांट सर जी प्ल, ठीक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट जो है हमारे पास, ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट वैसे का वैसा ही बनेगा। यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास 25,000 है, ये हमने पुट कर दिया है। और जुलाई 1 को बैंक हमारे पास जितने का हमने एसेट परचेज़ किया वो लिखा है, और इधर से हमारे पास अमाउंट वैसे की वैसी आ जाएगी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने क्या किया है, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास 10,000 था, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने चार्ज किया ये कैसे चार्ज किया ये हमने देखना है। तो हम क्या देख चुके हैं, हमने देखा है कि जो कॉस्ट के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है, किसके अलावा, एक्सेप्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक्सेप्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएबल अमाउंट या कॉस्ट के ऊपर हम चार्ज करते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, वो दी गई 45,000 हमारे पास कॉस्ट है, तो 45,000 हमने ये क्लोजिंग एसेट के ऊपर अमाउंट रेट लगा के हमने इसको चार्ज कर लिया। तो ये 4500 हमारे पास अमाउंट आ गई है। तो जैसा कि हम देख, जी जी सर आवाज़ आ जी रही जी है। जी जी, चलें आगे चलते हैं जी हमारे पास। तो ये जो एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ, हमने पढ़ा था हम डेप्रिसिएबल अमाउंट के ऊपर चार्ज करते होते हैं या का। तो डेप्रिसिएबल यहाँ पे हमें क्या नहीं गिवन, हमें रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉस्ट होगी उसी को हम डेप्रिसिएबल अमाउंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएबल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सॉल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू की ज़रूरत होती है, हम क्या करते होते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो हमारे पास डेप्रिसिएबल अमाउंट आ जाती है। जब हमें ये वैल्यू गिवन ना हो जिसको हम सॉल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं, तो उसके लिए फिर उसके लिए हमें ये करना होगा कि जो हमारी कॉस्ट होगी उसी को हम डेप्रिसिएबल अमाउंट के तौर पे ट्रीट करेंगे, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस तरह से हमें एक गिवन है, यहाँ पे हमने 45,000 के ऊपर परसेंटेज ये हमें इसके लिए हमने चार्ज कर लिया है 10%। और उसके बाद मज़ीद मैं आपको ये बताता जाऊँ
तो आम तौर पर जब आपको रेट गिवन होगा तो तब आपको रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं होगी। ये 45,000 के ऊपर हमने 10% चार्ज किया तो 4,500 हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। तो इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को सिंपली हमने क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट साइड के ऊपर यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को तौर पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो 4,500 यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेंस आया, तो 14,500 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है और यही 14,500 यहाँ पे इसके क्रेडिट बैलेंस के तौर पे आएगा और दूसरी साइड पे भी यही अमाउंट लिखी जाएगी। जी जनाब, यहाँ तक बताएं, ये जो हमारे पास क्लियर है यहाँ तक? ये सर क्लियर है सर। जो ये 45 कॉस्ट के साथ हमने जो मल्टीप्लाई किया 10% को, जी जी ये जो रेडिएशन वैल्यू है ये हमने खुद ही पुट करनी है ना? जी, ये हमने कॉस्ट का बाद ये है कि हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली डेप्रिसिएशन। क्या हमने फाइंड आउट करनी है? डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। और यहाँ में क्वेश्चन में ये बताया गया कि हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन काउंट क्या करनी है, फुल ईयर की। तो ये हमने ये किया है, एक एसेट हमारे पास पहले से था और दूसरा हमने जुलाई को परचेज़ किया, तो टोटल हमारे पास एसेट की मालियत कितनी आ गई है? 45,000 रुपये। तो हमने इस 45,000 रुपये के ऊपर क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो हमने इस 25,000 पे लहदा से करते, 20,000 पे लहदा से करते, तो उसके बजाय हमने क्या कर दिया, टोटल के ऊपर एक ही बार हमने कर दिया। हमने टोटल पे क्यों किया है? क्योंकि हमें फुल ईयर डेप्रिसिएशन का कहा गया है। अगर हमें ये बताया जाता कि टाइम प्रोपोर्शनेट है तो हम 2500 पे लहदा से करते, 20,000 पे लहदा से करते। बात समझ आ गई जी? हमेशा कॉस्ट की वैल्यू, सॉरी की प्लांट की जो कॉस्ट होगी, ये मशीनरी जो भी फिक्स्ड एसेट होगा, जिस उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो आगे हम चलते हैं जी, इससे आगे मूव करते हैं टाइम प्रोपोर्शनेट के मुताबिक। ये जी हमारे पास टाइम प्रोपोर्शनेट आ गया। टाइम प्रोपोर्शनेट में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है। देखें जी, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का सिंपली वैसे ही बना हुआ है जैसा कि हमारे पास स्टार्ट से बना हुआ आ रहा है, या फोर्थ सिनेरियो में भी वैसे ही बना हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 25,000 है और जुलाई 1 को हमने परचेज़ किया ऐसे 25,000 का प्लांट एंड मशीनरी, वो हमने अमाउंट लिखी हुई है और टोटल तो 45,000। और इसीलिए ये तो हमारे पास लेफ़्ट साइड, सॉरी राइट साइड यानी क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो इसी अमाउंट को हमने यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पे लिया और 45,000 की अमाउंट यहाँ पे भी लिखी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ जाएंगे हमारे पास। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वैसे ही है, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 10,000 है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,500 आ गया। अब सवाल ये देख रहे हैं कि लास्ट हमने देखा जब यही मेथड था लेकिन फुल ईयर डेप्रिसिएशन थी तो 4,500 आ रहा था, जब टाइम प्रोपोर्शनेट आया है तो हमारे पास ये 3,500 आ गया, यानी 1,000 की कमी आ गई है। तो इसके लिए हम देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये अपने ओपनिंग एनबीवी जो लिखा हुआ ना यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिखना था, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 हमने किया है। या ओपनिंग एनबीवी ठीक है जी, ये भी ठीक है, ओपनिंग एनबीवी सही है। तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू हमारे पास क्या है, 25,000 है, इसमें से हमने 10% इसके साथ मल्टीप्लाई किया है जो कि हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट है 2,500 की अमाउंट आ गई। फिर न्यू मशीन के ऊपर हमने क्या किया है, 10% चार्ज की डेप्रिसिएशन, फिर उसको हमने टाइम प्रोपोर्शनेट यूज़ किया क्योंकि हमने 6 माह हमने इस साल यूज़ करेंगे, तो 6 माह की हमने डेप्रिसिएशन की। तो 6 यानी कि एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो हमें एक को 12 में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 12 के ऊपर डिवाइड करना होगा। तो 1,000 की अमाउंट आ गई, तो इसको हम 3,500 इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। तो यही हमारे पास इसी साइड, और दूसरी साइड पे कुछ भी अमाउंट नहीं है, यानी कि डेबिट साइड के ऊपर तो यही अमाउंट हमारी यहाँ पे लिख देंगे और दूसरी साइड के टोटल पे भी लिखेंगे 13,500, और यही वाली अमाउंट हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पे भी जाएगी। जी जनाब, यहाँ तक क्लियर है? जी सर ठीक, ये लो जी सर ठीक है। बात यह है कि आपने ये प्रैक्टिस करके भी शेयर करना है। लास्ट टाइम जो आपने पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं उसके भी आपने भी कोई प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर नहीं की, तो
यहाँ पे हमें बताया गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अ कॉन्ट्रा टू एसेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है जी, हमारे पास कॉन्ट्रा टू द एसेट अकाउंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट यूजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नथिंग इज मैंशनड देन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। जब हमें ये ना बताया गया हो कि आपने डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, यानी फुल ईयर चार्ज करनी है कि या टाइम प्रोपोर्शनेट के मुताबिक चार्ज करनी है, तो आपने टाइम प्रोपोर्शनेट को लेके चलना है, टाइम प्रोपोर्शन बेसिस को लेके चलना है, जो कि बाद में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक, तो आगे हम मूव करते हैं, थोड़ा सा डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट की तरफ चलते हैं, उसके कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उसको हम देखते हैं। तो एसेट हमने ख़रीद लिया, एसेट हमने इस्तेमाल कर लिया, एसेट इस्तेमाल हो गया। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि आपके यहाँ मशीनरी लगी हुई हैं, आप काम कर रहे हैं किसके अंदर, एक कंपनी में, तो वहाँ पे कपड़ा बनाने की जो मशीन लगी हुई है उन्होंने उसकी लाइफ एक्सपेक्ट की थी, या उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था ये कोई 50 लाख या 1 करोड़ मीटर जो है वो कपड़ा बना सकती है। वो उसने बना लिया, उसकी टाइम पीरियड जो भी था या लाइफ उसकी स्पेंड हो गई। अब क्या करना चाह रहे हैं कि इस एसेट को ख़त्म कर दिया जाए, इसको जो आपकी जो भी फैक्ट्री है, जो भी आपका यूनिट है, उससे इसको निकाल दिया जाए, वहाँ से इसको ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दें इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस एसेट को डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एसेट जो है वो अपनी नेचर में डेबिट होता है, जब उसमें कमी आती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। हम एसेट में कमी ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिक्स एसेट जो भी आपका है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे अगर फिक्स उस एसेट का नेम है तो उस एसेट के नेम के साथ उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे रीज़न के तौर पे सॉरी नरेशन भी दी हुई है, एसेट ट्रांसफ़र टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट ऑफ एसेट। जो भी एसेट की कॉस्ट होगी उसके साथ या ग्रॉस अमाउंट जो होगी उसके साथ हम उसको क्या कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है जी हमारे पास, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है, जितनी भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसको भी हमने क्या करना होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हमने चार्ज करना होगा। हम ये देख चुके हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपनी नेचर के अंदर क्रेडिट है। ये क्यों क्रेडिट है, ये कॉन्ट्रा टू एसेट है, कॉन्ट्रा टू एसेट जाएगा तो ये जो अपना ओरिजिनल एसेट जो ओरिजिनल अकाउंट है उसके अपोजिट जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ओरिजिनल जो अकाउंट है इसका वो एसेट है, तो एसेट अपनी नेचर में डेबिट होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्रेडिट नेचर की आएगी। तो ये क्रेडिट नेचर की थी, तो इसको हमने जब ख़त्म करना है तो इसको हमें डेबिट करना होगा। जब इसमें हमने कमी लानी है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफर टू द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यानी कि टिल द डेट ये इसलिए बता रहे हैं आपके पास कि यानी 31 दिसंबर तक आप कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक आपने डिस्पोजल अकाउंट का जो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन है तब तक हमने इसको ट्रांसफ़र करनी है। अगर हम 31 मार्च को कर रहे हैं तो 31 मार्च तक की जो डेप्रिसिएशन, जो नेक्स्ट ईयर की 3 मंथ की डेप्रिसिएशन है उसको भी हमने अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करना है, ऐड करके हमने इसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, अभी एसेट हमने कर लिया, सब कुछ हो गया, एसेट को हमने सेल आउट कर दिया, डिस्पोजल एसेट को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। या तो हमें क्या करेंगे, बैंक के थ्रू पेमेंट लेंगे या कैश पे लेंगे, या फिर वो पर्सन हमें जिसको हम बेच रहे हैं वो उधार पे लेगा, डेटर बन जाएगा। तो इस तरह से डेबिट जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है ये ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट डिस्पोजल अकाउंट को इसमें कमी ले आएंगे। तो डिस्पोजल कंसिडरेशन या सेल्स प्रोसीड रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट, ये कब होगा, जब जो डिस्पोजल ऑफ द एसेट है हमारे पास इसको हम सेल आउट कर देंगे। तो डिस्पोजल कंसिडरेशन भी इसकी हम रीज़न के तौर नरेशन के तौर पे लिख सकते हैं, या सेल्स प्रोसीड रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट, ये भी नरेशन लिखी जा सकती है। यानी आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए, ये डिस्पोजल कंसिडरेशन मीन कि एसेट हमने बेच दिया है और उसकी अमाउंट हमारे पास आ गई है, या उसको हमने सेल आउट कर दिया है। उसके बाद
फोर्थ नंबर पे जी हमें या तो हमें लॉस होगा इसके ऊपर या फिर हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को यहाँ पे गेन की सूरत में हमने लिखा हुआ है, गेन होगा या लॉस होगा डिस्पोजल के ऊपर। या हमें गेन और लॉस हमें किस तरह से हो सकता है, हम इनने एस्टीमेट लगाया है, जो यूनिट में हमने मशीनरी लगाई है आज से 5 साल कबल, इसको हम जब एस्टीमेट जो इसकी लाइफ है 5 साल, ये मुकम्मल हो जाएगी तो ये हमारा सेल आउट हो जाएगा 1 लाख रुपए का। अगर ये 1 लाख का सेल हो गया फिर तो ठीक है, अगर 1 लाख से ज़्यादा का सेल होगा, फॉर एग्जांपल 2 लाख का, 1,50,000 रुपये, 1,25,000, 1,10,000, जितनी भी इससे ऊपर अमाउंट है ये हमें क्या कहलाएगी, इसको हम बोलते होते हैं गेन। या इससे कम, ये 1 लाख से कम का सेल होता है 50,000, 70,000 या फिर हमारे पास 90,000, ये जो गैप आ रहा है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने लगाई थी सॉलिड वैल्यू उससे कम का, तो ये आपके पास ये क्या कहलाएगा, ये लॉस है। तो इसकी एंट्री हमने क्या करनी होगी, तो जब हमें डिस्पोजल प्रॉफिट होगा तो उसकी सूरत में ऐसे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट होगी। और जब लॉस होगा तो क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करेंगे और ऐसे डिस्पोजल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक ये इस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना है जी। एंट्रीज की कुछ समझ आई है जी? जी सर, कुछ नहीं है ये। तो प्यारे भाई ये एंट्रीज है ना, आपने इनको अजबर करना है, इनको याद करना है। सिंपली ये याद करने वाली चीज़ें हैं। क्या करने वाली हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बैक एंड पे बताया आपको, इसका याद करने वाली चीज़ें, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछी जा सकते हैं या वैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे हमें ये बताया भी गया, प्रॉफिट या गेन डिस्पोजल ऑफ द एसेट ट्रांसफ़र टू इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड। या भी हमें लॉस होता है या इनकम होती है, हम उसको कहाँ पे जाके ट्रीट करते हैं, हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं बैंक किसके अंदर, सॉरी, इनकम स्टेटमेंट में। अदर इनकम जितनी भी आती है हमारे पास उसको हम कहाँ पे लेके जा रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं। ये रेगुलर इनकम नहीं है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं ना, ये रेगुलर इनकम से मुराद ये है कि बैंक नॉर्मल रूटीन बिजनेस की जो है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है उससे हमें फाइंड आउट नहीं कर रहे। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये होता है, हम चीज़ों को यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम सेल करके प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एसेट को सेल करके जब करेंगे तो गेन या लॉस में आएगा। तो ये अब हम ये फाइंड आउट कर लेते होते हैं क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या करते होते हैं, यो या तो लॉस होता है तो हम उसमें से लेस कर रहे होते हैं ये वाला, और या फिर जैसे कि अदर इनकम या अदर लॉस जो होता है हमारे पास, ये लॉस तो नहीं सॉरी अदर इनकम जो ऐड कर देते हैं और जो बाकी अदर लॉस होता है वो हम लेस करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेट लॉस या नेट इनकम आ जाती है। तो नेट इनकम आएगी तो जैसा कि हमारे पास ऑनर इक्विटी की अमाउंट आपसे उसके अंदर पूछी गई है असाइनमेंट के अंदर, वैसे ही हम क्या करेंगे, उस कैपिटल के अमाउंट के साथ अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ज़रा आगे चलते हैं जी, मूव करते हैं। क्या बताया गया जी, आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल अकॉर्डेंस विद डेप्रिसिएशन बेसिस, फुल ईयर और टाइम बेसिस। सबसे जो मेन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, जो यही आ रहा है कि कॉमोडेटेड डेप्रिसिएशन आपने जो डिस्पोज ऑफ एसेट की डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है वो उस डेट तक करनी है, उस डेट तक कैलकुलेट करनी है जिस डेट को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो एसेट को। आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो 25 जनवरी को तो 25 जनवरी तक की आपने कैलकुलेट करनी होगी। आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो 31 मार्च को तो 3 माह की हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। अगर आप एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हो 20 जुलाई को तो आपको 1 जनवरी से लेके 20 जुलाई तक की डेप्रिसिएशन जो उस साल किया वो आपको कैलकुलेट करके अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड करनी होगी। वही अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फिर हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगी। तो आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। तो ट्रांसफ़र अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डिस्पोजल अकाउंट हम करते हैं, और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट है वो डिस्पोज करते हैं इन एसेट ऑफ डिस्पोजल, और एसेट सोल्ड फॉर कैश, एसेट जो हमने बेचा है या ख़रीदा है उसको हम बेच देते हैं, जिस जो हमें क्या कहलाती है, डिस्पोजल प्रोसीजर्स कहलाता है। यहाँ पे जो हमने एंट्रीज़ पढ़ी है ना बैक एंड पे, उसका प्रोसीजर बताया गया ये वाला, इसी को दोबारा से हमें बताया जा रहा है कि क्या है जी। आपने सबसे पहले अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है ठीक तरह से,
फिर उसके बाद क्या करना है, आप अकोमोडेट डेप्रिसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें या एसेट को कर दें पहले, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अकोमोडेट डेप्रिसिएशन, उसके बाद एसेट हमारे पास ये ट्रांसफ़र कर देना हमें। एसेट जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। जब हम अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा, सॉरी जी क्रेडिट होगा। तो पहली सूरत में एसेट क्रेडिट हो रहा है, दूसरी सूरत में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन जो अब हम ट्रांसफ़र करेंगे अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, इस सूरत में जो हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, जिस तरह कि आपके सामने ये शो भी हो रहा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जबकि एसेट जब हम करते हैं तो फिक्स एसेट, तो उसकी सूरत में एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है हमारे पास वो डेबिट होगा। और नेक्स्ट हमें लास्ट में ये बताया गया जी, जब हम एसेट को बेच देते हैं, जो हमारे पास डिस्पोज ऑफ एसेट है, तो जो अमाउंट हमें बुलाती है वो डिस्पोजल प्रोसीड्स कहलाती है। अगर डिस्पोजल प्रोसीड्स के हवाले से आपसे कोई MCQ या क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्पोजल ऑफ एसेट होता है, ये डिस्पोज ऑफ एसेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो हमें अमाउंट हासिल होती है वो जो बेचते हैं जिसको हम, तो वो डिस्पोजल प्रोसीड्स कहलाती है। ये हमें प्रैक्टिस दी गई है डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के हवाले से फॉर द एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर फॉर लॉस। साल का शुरू है और लॉस में हमने क्या कर दिया है, एसेट बेच दिया है। कैरी ऑन जनवरी 1, 2009 machine costing ₹70,000 and accumulated depreciation being 50,000 was sold for 15,000। जी जो हमारे पास कॉस्ट थी मशीन की वो 70,000 रुपये और उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास है 50,000 रुपये। हमने कितने का बेच दिया, 15,000 रुपये का हमने बेच दिया है। अगर हम बेचते 20,000 रुपये का तो ना तो हमें प्रॉफिट होता ना हमें लॉस होता, ठीक है। अब हम या तो हम क्या कर दिया, हमने 15,000 की बजाय सॉरी 20,000 की बजाय हमने 15,000 रुपये का सेल कर दिया जनवरी 1, 2009 को। तो इसकी सूरत में हम क्या करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि 5,000 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें मशीन अकाउंट में हमने जाना है। मशीन अकाउंट जो हमारे पास है, इसको बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितने का आ रहा है हमारे पास, ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास कहाँ से आया, ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ये 70,000 रुपये मशीन की कॉस्ट, ये हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू है, ठीक है मशीन की। ये मशीन अकाउंट जब हमने तो इसको हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया 70,000 रुपये। अब एंट्री नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, जैसे कि हम ये देख चुके हैं बैक एंड पे, हम क्या करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास ये क्रेडिट हो जाता है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे हमने इस एसेट को क्रेडिट की तरफ भी लिखना है। ये क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट की वजह से। तो देख सकते हैं ये डिस्पोजल अकाउंट की वजह से हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी और आगे 70,000 की अमाउंट लिख दी। तो क्या होगा, मशीन अकाउंट नील हो गया आपके पास, ना तो इस तरफ कुछ अमाउंट ज़्यादा है ना इस तरफ अमाउंट है, क्योंकि दोनों अमाउंट बराबर हो गई हैं। तो ये अकाउंट क्या हो गया, नील हो गया हमारे पास। बात समझ आ गई जी यहाँ तक? हेलो जी सर। जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम पढ़ चुके हैं। प्रोविजन जी फॉर सर, आगे समझ आ गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपनी नेचर में क्रेडिट है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 15,000 सॉरी 50,000। ये 50,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो हम देख चुके हैं कि डिस्पोजल अकाउंट टिल जिस डेट को हम क्या कर रहे होते हैं, वो एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, उस डेट तक हमने चार्ज करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगी और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिया लिखी ये अमाउंट लिखी गया डिस्पोजल अकाउंट की, ये जो लिखा हुआ है जनवरी 1, 2009 को डिस्पोजल अकाउंट, तो 50,000 मीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुई है इतनी अमाउंट के साथ, और उसकी रीज़न क्या है, डिस्पोजल अकाउंट है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वो भी 50,000 है और जो डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस है ये भी 50,000 है। अगर ये जो हमारे पास आपने जो स्लाइड्स डाउनलोड की होंगी अपने LMS अकाउंट से, उसके अंदर यहाँ पे 5,000 लिखा हुआ होगा। ये मैंने बाद में इसको चेंज किया है। ये जो 5,000 यहाँ पे लिखा गया होगा ये उन्होंने गलती से मिस्टेकनली लिखा है। तो ये 50,000 आपका दोनों साइड्स पे आ गया और बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नील आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या किया है, जैसा कि हम देख चुके हैं जब हमने इंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया, इंट्रीज़ को जब पढ़ा है हमने, तो मशीन अकाउंट
जितना भी एसेट होता है, सबसे पहले हम एसेट को जब ट्रांसफ़र करते हैं फिक्स्ड एसेट को, तो एसेट वो वाला एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हमने डेबिट किया है, जितनी भी उसकी कॉस्ट होती है मशीन की, तो मशीन की कॉस्ट थी हमारे पास 70,000, तो हमने 70,000 इसकी डेबिट साइड पे लिख दिया और यहाँ पे मशीन अकाउंट रीज़न के तौर पे लिखा हुआ है। यानी कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट या फिक्स्ड एसेट मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये तो पहली एंट्री हमारे पास होगी 70,000 की। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसको भी हमने चार्ज किया है। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता था हमारे पास, क्रेडिट होता है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हम उसको चार्ज करते हैं या उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देख सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट लिखा, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ हमने, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से अमाउंट 50,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और उसके बाद अगर हमें कैश आएगा या बैंक पे ये जो भी एसेट हम बेचेंगे, तो जो चीज़ हमें वसूल होगी उसको हमने डेबिट करना है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। तो देखें एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से 15,000, ठीक है। और उसके बाद हमने देख चुके हैं कि जब हमारे पास जब हमें लॉस होना है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा और इनकम स्टेटमेंट जो होगी हमारे पास ये क्रेडिट होगी, सॉरी एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट जो हमारे पास ये डेबिट होगा। तो इनकम स्टेटमेंट हम देख सकते हैं हमने लॉस की सूरत में लिखा हुआ है और 55,000 यहाँ पे लॉस हुआ है, तो ये 70,000 की अमाउंट हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने तो टोटल देखा तो हमारे पास ये 70,000। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं 70,000 ये किया हमने यहाँ पे पुट कर दी, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो जितनी भी अमाउंट आ रही थी 15,000 एंड 50,000 इसका टोटल किया, तो जो डिफरेंस आ रहा था वो हमारे पास बेसिकली लॉस को शो कर रहा है। यानी कि हमारे पास क्रेडिट साइड कम आ रही है और डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉस है हमारे पास। तो इनकम स्टेटमेंट लॉस की सूरत में हमने यहाँ पे शो कर दिया है 31 दिसंबर को। जी उमैर, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है, फिर वही आपके पास कि आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद डेप्रिसिएशन बेसिस फुल ईयर और टाइम बेसिस। जो आपको बेस बताई गई है उस बेस के मुताबिक जो आपको बुनियाद बताई गई है जिसकी डेप्रिसिएशन की टाइम प्रोपोर्शनेट है या फुल ईयर है, उसके मुताबिक आपने लास्ट डेट तक आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। तो ये बताया गया ट्रांसफ़र अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डिस्पोजल अकाउंट, फिर ट्रांसफ़र कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ द एसेट हमने कर दिया है, और एसेट सोल्ड फॉर कैश क्रेडिट क्लेम वही डिस्पोजल प्रोसीड्स हमें बताया जा रहा है। ये जो हमें इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट जो स्लाइड में डिस्कस किए हैं वही तमाम के तमाम यहाँ पे बताई जा रही हैं। सिनेरियो 2 आगे जी, हमने डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट है और हमने क्या कर दिया है स्टार्ट के ऊपर गेन के तौर पे हमने किया है। तो सिनेरियो क्या आ गया जी हमारे पास कि एसेट की वैल्यू 70,000 है, डेप्रिसिएशन 50,000 है और सोल्ड कर रहे हैं हम 22,000 का। सिंपली हमने क्या करना है, ये मशीन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे कि हमने बनाया है और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी वैसा ही बनेगा, ठीक है जी। कि हमने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया और डिस्पोजल अकाउंट को हमने मशीन ट्रांसफ़र की, तो यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे 70,000 आया, और इस तरह बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 50,000 आ गया, और प्रोविजन हमने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये हमने एसेट डिस्पोजल अकाउंट को ट्रांसफ़र की, तो ये इसी वजह से यहाँ पे डेबिट के तौर पे डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000 से डेबिट हुई। तो दोनों अकाउंट्स का बैलेंस हमारे पास आ गया नील। अब आगे एसेट फॉर डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, सबसे पहले तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो हमारे पास है वो डेबिट होता है, किसकी वजह से, फिक्स्ड अकाउंट की वजह से। जो सॉरी मशीन जो हमारे पास है, जो एसेट है फिक्स्ड एसेट, उसकी वजह से हमने इसको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। यानी कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो मशीन अकाउंट था वो क्रेडिट हो रहा था और एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो हमने 70,000 पे यहाँ पे अमाउंट लिखी और ये मशीन अकाउंट एज ए रीज़न के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास कॉम्युलेट डेप्रिसिएशन, इसको हमें डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम देखते हैं तो क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमारे पास ये है ये डेबिट होगा, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट की साइड पे लिख रही है। इसका क्या मतलब है कि इस
इसकी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की वजह से एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट के साथ, 50,000 के साथ। उसके बाद एसेट हम जब हम सेल कर देते हैं डिस्पोजल अकाउंट, तो उसकी सूरत में जो अमाउंट होती है वो हम डेबिट करते हैं और एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। तो कैश अकाउंट हमारे पास यहाँ पे 22,000 है, हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी है। अब यहाँ तो जब हमने दोनों साइड्स का टोटल किया तो देखते हैं 72,000 हमारे पास आ रहा है क्रेडिट साइड का, जबकि हमारे पास डेबिट साइड का जो आ रहा था वो 70,000 था। तो जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है ये 2,000 का आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें इस तरह भी हम निकाल सकते हैं टोटल करके भी, और वैसे ऑलरेडी हमें बताया भी गया है कि 2,000 हमने ज़्यादा अमाउंट का बेचा है। कैसे कि 70,000 की मशीन थी और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 है और 22,000 का हमने बेचा है। और हम अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन और जितने का बेचा है उसको हम ऐड करें तो 70,000 से ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारे पास 70,000 है, तो इसको ऐड अप करेंगे तो 72,000 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 हमें कॉस्ट से ज़्यादा बेच रहे हैं, तो ये 2,000 आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 2,000 की अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है इनकम स्टेटमेंट में। जी जनाब, तो ये पता चल गया जी, प्रॉफिट होगा तो कैसे हमने बनाना है अकाउंट, और ये होगा तो हमने किस तरह से अकाउंट बनाना है। क्यों मैर, हेलो, ठीक है जी सर। ओके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जी चला आगे चल रहे हैं जी। हमारे पास वही इंपॉर्टेंट टिप्स वही बताई जा रही हैं हमें, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे हमारे पास प्रैक्टिस सिनेरियो 3 है। हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर सेल कर रहे हैं लॉस के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि जून 30 2009 को हम सेल कर रहे हैं, कितने के, 15,000 का। हमने क्या करना होगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हमें मजीद ऐड करनी पड़ेगी। यानी 50,000 तो हमारे पास डेप्रिसिएशन है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 6 माह की हम डेप्रिसिएशन मजीद कैलकुलेट करके इसमें अंदर ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं जी, द मशीन वाज डेप्रिसिएटेड 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हम डेप्रिसिएशन को हम लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, 70,000 में से 50,000 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू जब आ जाएगी हमारे पास, तो ये 20,000, तो 20,000 के ऊपर हम क्या करेंगे, एसेट की जो डेप्रिसिएशन है 10% इसको चार्ज करेंगे। चलें इसको देखते हैं हम। मशीन अकाउंट वैसे के वैसा हमने बना लिया है, अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखें, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी वैसा ही हमने बना लिया है। और देख सकते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मजीद दिया गया है। कौन सा दिया गया है जी, हमें 10,000 दिया, 1,000। तो ये 1,000 हमारे पास जितना आ रहा है, ये 51,000 हमारे पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये 1,000 कैसे है, ये हमने इस तरह से निकाला है, कॉस्ट लेस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने की है, तो 20,000 NBV आ गई। तो मल्टीप्लाई किया 10%, तो 2,000 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, डेप्रिसिएशन की, पूरे साल की। तो हमें चाहिए 6 माह की, तो 6/12 हमने किया, 6/12, तो 1,000 हमारे पास 6 माह की डेप्रिसिएशन आ गई है। तो 6 माह की डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। तो 50,000, तो 51,000 हमारे पास ये टोटल आ गई डेप्रिसिएशन। तो ये 51,000 को ही हमने डिस्पोजल अकाउंट को चार्ज करना होगा। तो इस तरह से हमने ये 51,000 यहाँ पे लिख दिया, डिस्पोजल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया है। देख सकते हैं हम जी, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में हमने ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास 51,000 के साथ ही हमने चार्ज की है। तो बैलेंस हमारे पास नील आ गया इसका भी, और मशीन अकाउंट का और डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब उसके बाद आ गई जी हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट की तरफ आ गए हैं। तो ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में हम देख सकते हैं कि जून, तो 70,000 सबसे पहले तो मशीन हमने वैसे के वैसे ट्रांसफ़र किया है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पे जून 30 को कैश जितने का हमने बेचा है वो अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी। कैसे डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश अकाउंट रीज़न के तौर पे लिख रहे हैं कि ये डेबिट जो पहले एस्पेक्ट है इस एंट्री का, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट जो होगा, और कैश जो हमारे पास यहाँ पे डेबिट हुआ था, तो हमने रीज़न के तौर पे यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट 15,000।
तो उसके बाद हमने जब देखा तो हमें कितना क्या हो रहा है जी, साइड्स दोनों को टोटल करते हैं तो 70,000 ज़्यादा है, ये 15,000 एंड 41,000, ये इतना बन रहा है 66,000 बन रहा है। तो ये देखते हैं तो हमारे पास ये 4,000 का जो डिफरेंस है ये हमारे पास लॉस की सूरत में आएगा। तो इनकम स्टेटमेंट लॉस हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट का हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, अकाउंट बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन अपनी नेचर में डेबिट होती है, ये हमारे पास एक एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। इनकम स्टेटमेंट में हम ये ट्रांसफ़र कर देते होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हमने लिख दिया है 1000। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई जी। जी सर। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास सिनेरियो इसका ये है जी, ये आपके पास वही बताएगी है। सिनेरियो ये है जी हमारे पास कि हम 30 जून को ही 22,000 का सेल कर रहे हैं, यानी कि हम ज़्यादा का सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही हमने डेप्रिसिएशन बता दिया गया, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। पीछे हमें क्या बताया गया था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब हमें ये क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि हम 70,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। देखते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है जी। तो सबसे पहले वही देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास 70,000 है, इसके ऊपर हमने चार्ज किया तो हमारे पास 10,7,000 आ गई हमारे पास डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन 7,000 जो हमारे पास आई है ये तो पूरे साल की है, हमें 6 माह की चाहिए। तो 6 माह की डेप्रिसिएशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए 6/12 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6/12 पे हमने डिवाइड किया है तो 3500 आ गई है। तो हम देख सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 50,000 है और उसके बाद नीचे हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा हुआ है 3500, जो कि यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और फिर 50,000 के साथ 53,500 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों साइड्स के टोटल को ये उसके बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नील आ गया हमारे पास, ये दोनों अकाउंट्स का, यानी कि मशीन अकाउंट का भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी। तो आगे हम चलते हैं ऐसे डिस्पोजल अकाउंट की तरफ। और सबसे पहले हम चलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है जी। और जैसे कि हम देख चुके हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये इसकी एंट्री हम देख रहे हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यानी ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे लिखा गया है ये इसके रीज़न के तौर पे लिखा गया है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये 3500 डेप्रिसिएशन तो अमाउंट थी। और ये जो हेड था अकाउंटिंग हेड जो इसके अगेंस्ट इस हेड के अगेंस्ट क्रेडिट हुआ था वो हमने यहाँ पे रीज़न के तौर पे लिखा है। और फिर उसके बाद जब ये ईयर एंड होता है तो हम क्या करते होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या करते होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है। जब भी कोई एक्सपेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं इनकम स्टेटमेंट में तो उसकी क्लोजिंग एंट्री जिसको बोलते होते हैं उसमें इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो डेबिट होती है, वो जो आपका एक्सपेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है इनकम स्टेटमेंट की वजह से 3500 के अमाउंट के साथ। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट तो इस तरह से हमारा बना हुआ है, इस तरह से हमने बनाया है। तो बाकी आगे ऐसे डिस्पोजल अकाउंट की तरफ चलें तो ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में हम देख सकते हैं कि मशीन जितने की हमने बेची थी सबसे पहले ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी 70,000। मीन एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट या मशीन अकाउंट क्रेडिट, मीन कि मशीन अकाउंट क्रेडिट हुई थी और एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ था। तो कितनी अमाउंट के साथ, 70,000 के साथ। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे मशीन अकाउंट लिखा हुआ ये रीज़न के तौर पे लिखा है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास जून 30 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने 53,500 चार्ज की है। तो नेक्स्ट एंट्री हमने पढ़ा था कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होती है। मीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो अकाउंटिंग एड यहाँ पे लिखा है ये रीज़न के तौर पे लिखा है कि इस वजह से एसेट डिस्पोजल अकाउंट 53,500 के अमाउंट के साथ क्रेडिट हुआ है। और हमने एसेट बेचा कितने का है,
22,000 रुपये का हम ये भी देख चुके हैं। जो कैश अकाउंट पे हम कैश पे बेचें, बैंक को बेचें या डेटर को दें, तो हम वो अकाउंटिंग का डेबिट होता है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये मीन कि कैश एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट की वजह से 22,000 के अमाउंट के साथ। तो 70, तो इसका टोटल करते हैं हमारे पास 75,500 की अमाउंट आ रही है हमारे पास। तो ये अमाउंट हमने दोनों साइड्स पे पुट कर दिया है। तो जो देखा तो 5500 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 5500 का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका प्रॉफिट है। तो हम देख चुके हैं कि ऐसे अगर प्रॉफिट होता है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमारा डेबिट होगा और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी। तो इसलिए हमने इनकम स्टेटमेंट का अकाउंटिंग ऐड यहाँ पे रीज़न के तौर पे लिखा है। जी जनाब उमैर, यहाँ तक समझ आ गई जी आपको? हेलो जी सर। ओके जी सर। ओके जी ओके। नेक्स्ट हमारे पास वही इसकी आपके पास जी इम्पॉर्टेंट टिप्स। सर। जी जी जी, इम्पॉर्टेंट टिप्स के तौर पे हमने जो दी गई हैं वो सेम है आपकी। तो उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस आईबीबी में बताया गया डिस्पोजल फॉर फिक्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर गेन है, हम देख चुके हैं। ये ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी होगी वो उसी के ऊपर चार्ज करनी होगी, किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो वैसे के वैसे सिंपली वैसा ही रहेगा सब कुछ। तो बाकी चीज़ें वैसे ही रहनी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करके ना मेरे साथ शेयर करनी है। तो बाकी ये इंपॉर्टेंट टिप्स सेम है। फिर वही आपके पास आगे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स आ गया हमारे पास। तो इस एक्सचेंज ऑफ एसेट्स को इंशाल्लाह हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है जी। जी उमैर।